नमस्कार दोस्तों, मैं संतोष पटेल स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल डिजिटल भंडार पर। आज की वीडियो में हम MS एक्सेस में मल्टी टेबल रिपोर्ट को बनाना सीखने वाले हैं। मल्टी टेबल रिपोर्ट, जिस रिपोर्ट में दो या दो से अधिक टेबल का डेटा शो किया जाता है, उस रिपोर्ट को हम कहते हैं मल्टी टेबल रिपोर्ट। हमने MS एक्सेस की प्रीवियस वीडियोस में जो भी रिपोर्ट बनाई हैं वह सभी सिंगल टेबल रिपोर्ट थी। सिंगल टेबल रिपोर्ट हमने डिजाइन व्यू के द्वारा रिपोर्ट बनाना सीखा, हमने विजार्ड के द्वारा रिपोर्ट बनाना सीखा, लेकिन जो भी रिपोर्ट अभी तक हमने बनाई हैं वह सभी सिंगल टेबल रिपोर्ट थी। मतलब एक टेबल के डेटा को रिपोर्ट में शो किया जाता था। आज हम जो रिपोर्ट बनाना सीख रहे हैं यह होगी हमारी मल्टी टेबल रिपोर्ट। मतलब दो या दो से अधिक टेबल के डेटा को रिपोर्ट में शो करना है तो हम मल्टी टेबल रिपोर्ट बना सकते हैं। पहले हम इसका इंट्रोडक्शन समझते हैं, इसके स्टेप्स को समझते हैं। इसके बाद हम MS एक्सेस सॉफ्टवेयर पर मल्टी टेबल रिपोर्ट को बनाना भी सीखेंगे। तो देखते हैं मल्टी टेबल रिपोर्ट होती क्या है। मल्टी टेबल रिपोर्ट में मल्टीपल टेबल के डेटा को शो किया जाता है। मल्टी टेबल रिपोर्ट में मल्टीपल टेबल के डेटा को शो किया जाता है। यह रिपोर्ट दो या दो से अधिक टेबल को कंबाइन करके क्रिएट की जाती है। दो या दो से अधिक टेबल को पहले हमें रिलेशनशिप के द्वारा जोड़ना होगा, मिलाना होगा, उसके बाद हम उसका रिपोर्ट जनरेट कर सकते हैं। तो मल्टी टेबल रिपोर्ट मतलब जिसमें दो या दो से अधिक टेबल का डेटा शो होगा और पहले दोनों टेबल के बीच में हमें रिलेशनशिप भी बनानी होगी। इस रिपोर्ट को बनाने के कुछ स्टेप्स होते हैं। सबसे पहले हमें कम से कम दो टेबल्स को बनाना है, दो टेबल्स को। उसके बाद हमें दोनों टेबल के बीच में रिलेशनशिप बनानी है। रिलेशनशिप कैसे बनाई जाती है यह हम अपने प्रीवियस वीडियोस में सीख चुके हैं। इसके बाद हमें दोनों टेबल को जोड़ने के लिए एक क्वेरी भी लगानी होगी, सिलेक्ट क्वेरी। और सिलेक्ट क्वेरी में हम दोनों टेबल की फील्ड को सिलेक्ट करेंगे। तो हमारी जो सिलेक्ट क्वेरी होगी उसमें फर्स्ट टेबल के रिकॉर्ड भी आ जाएंगे और सेकंड टेबल के रिकॉर्ड भी आ जाएंगे। इसके बाद हम इस क्वेरी की रिपोर्ट तैयार करेंगे। जो हमारी क्वेरी होगी उसकी रिपोर्ट हम बना देंगे, तो वह रिपोर्ट हो जाएगी हमारी मल्टी टेबल रिपोर्ट। पहले हमें दो अलग अलग टेबल बनानी है, दोनों टेबल के बीच में रिलेशनशिप बनानी है और दोनों टेबल को कंबाइन करने के लिए, दोनों टेबल की फील्ड को जोड़ने के लिए हमें एक क्वेरी लगानी है और हमारी जो रिपोर्ट बनेगी वह बनेगी क्वेरी की। क्वेरी से हम रिपोर्ट बनाएंगे तो यह कहलाएगी हमारी मल्टी टेबल रिपोर्ट। यहाँ पर हम एक डायग्राम के थ्रू भी इसे समझने वाले हैं। हमने एक टेबल 1 बनाया है, एक टेबल 2 बनाया है। पहले हमने दो अलग अलग टेबल बनाए, फिर हमने दोनों टेबल को लिंक करने के लिए दोनों टेबल के बीच में रिलेशनशिप क्रिएट करी। रिलेशनशिप क्रिएट करने के बाद इन दोनों टेबल के डेटा को कंबाइन करने के लिए हमने एक क्वेरी लगाई, सिलेक्ट क्वेरी। सिलेक्ट क्वेरी से टेबल 1 और टेबल 2 का डेटा एक सिंगल क्वेरी में स्टोर हो जाएगा। इसके बाद जो हमारी क्वेरी है उस क्वेरी की हम रिपोर्ट जनरेट कर देंगे, तो वह हो जाएगी हमारी मल्टी टेबल रिपोर्ट। यहाँ पर आपको एक चीज समझनी होगी कि मल्टी टेबल रिपोर्ट में पहले दोनों टेबल के बीच में रिलेशनशिप बनानी होगी, फिर दोनों टेबल के डेटा को कंबाइन करने के लिए एक क्वेरी भी लगानी होगी और जो रिपोर्ट बनेगी वह क्वेरी की बनेगी, क्योंकि दोनों टेबल का डेटा कंबाइन करने के लिए हम क्या लगानी है, क्वेरी लगानी है। तो अभी हमने मल्टी टेबल रिपोर्ट क्या होती है, उसको बनाने के क्या क्या स्टेप्स होते हैं उनको समझा है। अब चलते हैं MS एक्सेस सॉफ्टवेयर पर और मल्टी टेबल रिपोर्ट को प्रैक्टिकली बनाना सीखते हैं। तो अब हम MS एक्सेस सॉफ्टवेयर में आ गए हैं। यहाँ पर हमने अपना डेटाबेस ओपन किया है। हमारा डेटाबेस स्कूल नेम से है। आप देख सकते हैं हमारे डेटाबेस में मल्टीपल टेबल्स हैं। यहाँ पर हमने मल्टीपल टेबल्स बनाई हैं, क्वेरीज बनाई हैं, फॉर्म बनाए हैं और रिपोर्ट बनाए हैं। यह सभी हम अपने एक्सेस के प्रीवियस वीडियोस में बना चुके हैं। आज हम मल्टी टेबल रिपोर्ट को बनाना सीखने वाले हैं। तो मल्टी टेबल रिपोर्ट के लिए सबसे पहले आपके पास दो टेबल का होना आवश्यक है, दो टेबल का होना। तो हमारे डेटाबेस में दो टेबल हमने ऑलरेडी बनाकर रखी हैं। एक टेबल है हमारी एडमिशन टेबल, आप देख सकते हैं यह हमारी एडमिशन टेबल है। इस टेबल में स्टूडेंट के मल्टीपल टाइप के रिकॉर्ड को भरा गया है, जैसे कि रोल नंबर, नेम, क्लास, सिटी, कैटेगरी, मार्क्स और फीस। यह हमारी एडमिशन टेबल है। और सेकंड टेबल है हमारी एग्जाम टेबल। इस टेबल में स्टूडेंट का रोल नंबर है, क्लास है और उसके दो सब्जेक्ट के मार्क्स हैं और टोटल है। आप देख सकते हैं दोनों ही टेबल में एक फील्ड हमारी कॉमन है, आर नंबर मतलब रोल नंबर, जो कि एडमिशन टेबल में भी है और एग्जाम टेबल में भी है, क्योंकि दोनों टेबल में यदि हमें रिलेशनशिप बनानी है तो दोनों टेबल में एक फील्ड का कॉमन होना
आवश्यक होता है। तो हमने दो टेबल पहले से बनाकर रखी हैं, एक हमारी एडमिशन टेबल है, एक हमारी एग्जाम टेबल है। दोनों में हमारी जो कॉमन फील्ड है वह है आर नंबर, मतलब कि रोल नंबर। तो हमारा यह पहला स्टेप तो कंप्लीट हो गया। हमें कम से कम दो टेबल बनानी है, तो हमने दो टेबल पहले से यहाँ पर बनाकर रखी हुई हैं। अब हम दोनों टेबल को क्लोज करेंगे और दोनों टेबल के बीच में रिलेशनशिप क्रिएट करेंगे। रिलेशनशिप क्या होती है, रिलेशनशिप कैसे क्रिएट की जाती है, यह हम अपने MS एक्सेस के प्रीवियस वीडियोस में सीख चुके हैं। अब हमें इन दोनों टेबल के बीच में रिलेशनशिप को बनाना है। तो रिलेशनशिप को बनाने के लिए डेटाबेस टूल्स टैब को सिलेक्ट करना होता है। डेटाबेस टूल्स टैब को यहां पर आपको एक ऑप्शन प्राप्त होता है रिलेशनशिप। आपको यहां पर फर्स्ट टेबल के रोल नंबर को ड्रैग करके सेकंड टेबल के रोल नंबर पर ड्रॉप कर देना है। रिलेशनशिप बनाने के लिए हमें फर्स्ट टेबल की कॉमन फील्ड को ड्रैग करना है और सेकंड टेबल की कॉमन फील्ड पर आकर ड्रॉप कर देना है और क्रिएट बटन पर क्लिक कर देना है। इससे हमारी दोनों टेबल के बीच में रिलेशनशिप क्रिएट हो जाएगी। इसके बाद हम कंट्रोल S से इस रिलेशनशिप को सेव करेंगे। तो अभी हमने दो टेबल बनाई और दोनों टेबल के बीच में रिलेशनशिप को बनाया। अब हमें दोनों टेबल के डेटा को कंबाइन करने के लिए एक क्वेरी भी बनानी होगी। तो क्वेरी को बनाने के लिए हम क्रिएट टैब को सिलेक्ट करेंगे। क्रिएट टैब को यहाँ पर हमें क्वेरी को डिजाइन करना है, तो हम क्वेरी डिजाइन ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। हमारी जो फर्स्ट टेबल है उसको हम क्वेरी में ऐड करते हैं एडमिशन टेबल को, सेकंड टेबल को ऐड करते हैं एग्जाम टेबल को। इन दोनों टेबल की हमें क्वेरी बनानी है, तो हमने दोनों टेबल को क्वेरी डिजाइन में ऐड किया है। अब हमें एक एक टेबल से सभी फील्ड को अपनी क्वेरी में सिलेक्ट करना है। आप देख सकते हैं हम एडमिशन टेबल से एक एक फील्ड को अपनी क्वेरी में ऐड करते जा रहे हैं। यहाँ पर हमने एडमिशन टेबल की सभी फील्ड को क्वेरी में ऐड कर लिया है। इसके बाद हमें अपनी सेकंड टेबल एग्जाम टेबल की फील्ड को भी क्वेरी में ऐड करना है, लेकिन हम रोल नंबर को दोबारा सेलेक्ट नहीं करेंगे क्योंकि रोल नंबर हमारी कॉमन फील्ड है जो कि एडमिशन टेबल में भी है, एग्जाम टेबल में भी है। तो एग्जाम टेबल की जो अदर फील्ड हैं जैसे कि क्लास, हिंदी के मार्क्स, इंग्लिश के मार्क्स और टोटल, यह चार फील्ड हमने एग्जाम टेबल से सिलेक्ट करी हैं और अदर सभी फील्ड हमने एडमिशन टेबल से सिलेक्ट करी हैं। तो आप नीचे देख सकते हैं हमारी क्वेरी में सभी टेबल से, दोनों टेबल से सभी फील्ड को हमने सिलेक्ट कर लिया है। इसके बाद हम कंट्रोल S से क्वेरी को सेव करेंगे। यहाँ पर हम क्वेरी को सेव करेंगे। तो फॉर एग्जाम्पल हमने अपनी इस क्वेरी का नाम दिया है मल्टी टैब क्वेरी। यह मल्टी टेबल की क्वेरी है, तो हमने इस क्वेरी को सेव कर दिया है। यह क्वेरी हमारी क्वेरी सेक्शन में आपको देखने मिलेगी मल्टी टेबल क्वेरी के नाम से। आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारी मल्टी टैब क्वेरी नाम से एक क्वेरी बनकर तैयार हो गई है जिसमें दोनों टेबल के रिकॉर्ड कंबाइन हो गए हैं। रोल नंबर, नेम, एडमिशन से क्लास, सिटी, कैटेगरी, मार्क्स, फीस, एग्जाम टेबल की क्लास, हिंदी के मार्क्स, इंग्लिश के मार्क्स और टोटल, दोनों टेबल के डेटा को जोड़कर हमने एक सिंगल क्वेरी में स्टोर कर लिया है। यह होती है मल्टी टेबल क्वेरी। अब हमारी जो क्वेरी बनकर तैयार हो गई है, हम इस क्वेरी को सिलेक्ट करेंगे और क्रिएट टैब में रिपोर्ट ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। हमने पहले दो अलग अलग टेबल बनाए, दोनों टेबल में रिलेशनशिप बनाया और दोनों टेबल के डेटा को कंबाइन करने के लिए एक क्वेरी बना दी। अब इस क्वेरी को सिलेक्ट करके आपको क्रिएट टैब को सिलेक्ट करना है और रिपोर्ट ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप रिपोर्ट ऑप्शन पर क्लिक करेंगे आपकी एक मल्टी टेबल रिपोर्ट बनकर तैयार हो जाएगी। आप देख सकते हैं यह हमारी मल्टी टेबल रिपोर्ट है जिसमें कुछ कॉलम हमारे फर्स्ट टेबल से हैं और कुछ कॉलम हमारे सेकंड टेबल से हैं। मतलब दोनों टेबल के डेटा को एक सिंगल रिपोर्ट में एक साथ शो किया जा रहा है। इसमें कुछ कॉलम हमारे एडमिशन टेबल से लिए गए हैं और कुछ कॉलम हमारे एग्जाम टेबल से लिए गए हैं। यह होती है मल्टी टेबल क्वेरी। मल्टी टेबल क्वेरी मतलब जिसमें एक साथ मल्टीपल टेबल के डेटा को शो किया जाता है। लेकिन इसके लिए हमें पहले दो टेबल को बनाना है, दोनों में रिलेशनशिप को बनाना है, उसके बाद दोनों टेबल के डेटा को कंबाइन करने के लिए एक क्वेरी को बनाना है। फिर उस क्वेरी को सिलेक्ट करके हम उसकी रिपोर्ट जनरेट कर देंगे। यह कहलाएगी हमारी मल्टी टेबल रिपोर्ट। अब हम इसको कंट्रोल S से सेव करते हैं। यहाँ पर हमें रिपोर्ट का भी एक नाम देना होता है। तो फॉर एग्जाम्पल हमने रिपोर्ट का नाम दिया है मल्टी टैब रिपोर्ट। ओके बटन पर क्लिक करेंगे, इससे हमारी रिपोर्ट सेव हो जाएगी। अब आप रिपोर्ट सेक्शन से इस रिपोर्ट को ओपन कर सकते हैं, देख सकते हैं
रिपोर्ट सेक्शन में आप देख सकते हैं कि हमारी रिपोर्ट बनकर तैयार हो गई है, मल्टी टैब रिपोर्ट। इस पर डबल क्लिक करने से यह रिपोर्ट हमारे सामने ओपन हो जाती है। यह होती है हमारी मल्टी टेबल रिपोर्ट। इसमें कुछ कॉलम फर्स्ट टेबल से लिए गए हैं और कुछ कॉलम हमारे सेकंड टेबल से लिए गए हैं। यह होती है मल्टी टेबल रिपोर्ट। मल्टी टेबल रिपोर्ट को बनाने के स्टेप जरूर ध्यान रखें, जो कि होते हैं पहले कम से कम 2 टेबल को बनाना है, फिर दोनों में रिलेशनशिप को बनाना है, उसके बाद एक क्वेरी बनानी है और जो रिपोर्ट बनेगी वह क्वेरी से बनेगी, जो आपको एक मल्टी टेबल रिपोर्ट बनाकर देगी। तो आज की वीडियो में हमने MS एक्सेस में मल्टी टेबल रिपोर्ट को बनाना सीखा। आप इसको प्रैक्टिकली यूज करके देखें। यदि आपका कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछें। वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।